साल 2010-11 के दरमियान जामिया मिलिया इस्लामी की रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी यानी आरसी की शुरुआत हुई। साल 2023 तक तकरीबन 300 से ज़्यादा तलबा ने यूपीएससी एग्ज़ाम्स में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सेंटर और स्टेट सर्विसेज जैसे आईबी, पीसीएस, बैंक, एसएससी इन तमाम जगह कामयाबी हासिल की है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ वकार हाशमी साहब मौजूद हैं। वकार हाशमी साहब से जानेंगे आरसी यानी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के बारे में। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से स्टूडेंट रहा हूँ। मेरी तालीम जो है पहले जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रही। आफ्टर देन मैं यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट में आ गया। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मैंने B करा। जी, तो इस दरमियान में कई वाइस चांसलर को मैंने देखा, यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट को देखा। सैयद शाहिद मेहदी उस वक्त थे जब मैं यहाँ जामिया स्कूल का एक स्टूडेंट था। उसके बाद फिर जब मैं यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक के लाइफ में आया तो उस वक्त जो है यहाँ पे प्रोफेसर मुशीरुल हसन, वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरियन रिनाउंड इन इंडिया एज वेल एज़ फॉर इंटरनेशनल रिव्यू, उनका नाम है। और फिर जब मैं यहाँ पे B कोर्स में आया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो प्रोफेसर तलत अहमद साहब का हमारे साथ जो है उनके जो है एक सरपरस्ती हमें हासिल हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का एक मैं हिस्सा रहा। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर तरह की लिटरेरी जो फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल जो इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे बहुत फ़रोग़ पाते हैं। वो हमारी जो मरकज़ी हुकूमत है वो भी फ़रोग़ देती है और यहाँ के जो अफसरान हैं, आला दर्जा के अफसरान हैं, वो भी इसको काफ़ी फ़रोग़ देते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का एक सोर्सेज होता है। अब रही बात जहाँ तक RCA की, RCA डेट इज़ रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, ये इस वक्त जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में, मुझे जहाँ तक ख्याल है इसे तकरीबन 8-10 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। और तब से जो है इसका हर साल ईयर बाय ईयर जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो तादाद है वो हर साल बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे हैं। चाहे वो IPS ऑफिसर्स की बात करें, IAS ऑफिसर्स की बात करें, या और भी जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छे खासे यहाँ पर के स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। कामयाबी का परचम जो है लहराया जा रहा है यहाँ के स्टूडेंट्स के ज़रिया, तालिब इल्मों के ज़रिया, और ये बहुत ही खुशी की बात है। तो इस तरीक़ा से अगर आप देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया का ये सफ़र जो है, जब से ये RCA है, ये एक्चुअली सेंटर फॉर कोचिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ज़रिया CPPC कहते हैं इन शॉर्ट, उसी का एक ये जुज़ है RCA। तो बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। और इस मरतबा ये 20 एकेडमिक ईयर 2022 के गुजरे, जो अभी रिज़ल्ट 2023 में आए, 23 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मतलब फाइनली जो है यहाँ पे वो हुए, क्या कहते हैं, सेलेक्टेड हुए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी होती है। तैयारी का ये होता है कि ये ओपन टू ऑल कास्ट और कोई भी रिलीजन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी आप रिलीजन को। यहाँ पे तैयारी का बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट है, इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट है। आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जी, अभी हाल ही में रिजल्ट आया, 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मगर लड़कियों की तादाद में इजाफा है। 12 लड़की हैं, 11 लड़के सेलेक्ट हुए हैं। और पिछली बार की बात करूं तो श्रुति शर्मा ने UPSC में टॉप किया था। तो जब इस तरह के हम UPSC में जो जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में एडमिशन होता है, तो उसके प्रोसेस में मतलब एडमिशन एंट्रेंस दे दिया, उसका प्रोसेस क्या होता है और किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या मिलता है उनको, किस तरह से, उसके बारे में बताइएगा। यहाँ पे सबसे अव्वल तो ये है कि यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा जो है इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, जो यूनिवर्सिटी ने किया है। और यहाँ पे क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले डालने होते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। वो शॉर्ट लिस्टिंग इस तरह से होती है कि पहले उसके जो है प्रीमेंस होते हैं, एक छोटा सा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे वो इंट्रेंस होते हैं, उसके बाद फिर मेंस होते हैं। ये दोनों जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली उनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है RCA के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड है, तो यहाँ पे RCA में उससे जो हॉस्टल एकोमोडेशन भी मिलते हैं, फूडिंग, लॉजिंग, ये सारी चीज़ें फ्री हो जाती हैं। उसके बाद क्या है कि वो आराम से, और यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आउटसाइड दिल्ली से भी आते हैं, और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज़ जो इंडिया के रिनाउंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के हैं, वहाँ से भी लोग विज़िट करते हैं यहाँ पे एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। वो भी आते हैं, वो भी जो है अपने लेक्चर्स देते हैं, कुछ सेमिनार सिंपोजियम जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं।
और करने के बाद उससे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन स्टूडेंट्स को मिलता है। और यहाँ पे ऑलरेडी जो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसके भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो एक चेरिशमेंट आते हैं, एक निखार आता है, और वो जो है इनको जो है क्वालिफाई करने के लिए, पुशअप के लिए एक बहुत ही एट द बॉटम लेवल बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही सक्सेस पॉइंट की तरफ ले जाता है। जी तो क्या सर, जैसे अभी आपने इसकी सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बात की, जी अब एक अहम रोल लाइब्रेरी का बहुत अदा रहता है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मशहूर है पूरी रात लाइब्रेरी खुलती है, जी पूरे दिन। अब हर डिपार्टमेंट की अलग अलग लाइब्रेरी, हर बिल्कुल। हॉस्टल में लाइब्रेरी मौजूद जी। है और सेंट्रल लाइब्रेरी अलग है। तो वहाँ पर दिन रात चौगने से बच्चे पढ़ाई करते हैं और एक मुकाम हासिल करते हैं। अब सिलेक्शन हुआ किसी का स्टेट, जिनका यूपीएससी में नहीं होता वो अलग अलग सर्विसेज एग्जाम में, जैसे सेंटर्स की हो गई जी या स्टेट की हो गई, उसमें जाते हैं। अब मेरा आपसे सवाल इसी से जुड़ा ये है, जो लोग एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो वो क्या सपना सोचते हैं और उनके आगे क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपको क्या क्या मुश्किलात सामने आई जब आपने सोचा और निकल के यहाँ तक आपका सफ़र तय जी किया? क्या क्या मुश्किलात? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आई एडमायर यू फॉर दिस क्वेश्चंस। सबसे पहले तो ये है कि जहाँ तक मेरा अपना सफ़र रहा, तो मैं एक छोटे शहर मुंगेर से आता हूँ जो बिहार स्टेट में है, मैं वहाँ से आता हूँ। तो हमारा कुछ नहीं था। जब मैं जामिया स्कूल के लिए यहाँ कंपटीशन की तैयारी करा तो वो मैंने खुद करा था, सेल्फ स्टडी कर रहा था। और चूँकि मेरे फादर जो है टीचिंग फैकल्टी मेंबर रहे हैं, तो डेट्स वाई कि मेरे को हालांकि पता नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने यहाँ की जो गाइड्स वगैरह चलती हैं उसकी तैयारी करा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे जो है सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद फिर आगे की भी सफ़र ऐसे ही रहे, मैंने अपने सेल्फ स्टडी पे ही करा। तो एक्चुअली क्या है कि जामिया का जो सफ़र होता है, जो बाहर से बच्चे दूर दराज मुकामात से आते हैं, वो उनके पास एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। वो ड्रीम जो है इस तरीक़ा से पूरा करते हैं कि उन्हें सबसे पहले हार्ड लेबर उसके सक्सेस के पीछे हिडन होता है। वो अगर हार्ड लेबर नहीं करेगा तो वो कामयाबी जो है कहीं ना कहीं कामयाबी से वो दूर रहेगा। तो हार्ड लेबर मस्ट है, प्लस इसके साथ ही साथ उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उसके जो है बढ़ने चाहिए, वो इम्प्रूव करेगा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने चाहिए। और साथ ही साथ उसे जो है इवेंट्स क्या क्या इंडिया के अंदर या जिस स्टेट में वो बंदा रह रहा है, वो स्टूडेंट रह रहा है, उस स्टेट में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को जो है क्लोजअप रखेगा। तो उससे क्या होती है कि ये कंपटीशन निकालना, क्रैक करना जो है वो आसान हो जाता है। अब जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है, जी वो आरसी की बात करें या किसी और स्टेट एग्ज़ाम की बात करें, सेंट्रल एग्ज़ाम की बात करें, जी तो उसके कामयाब होने के पीछे, कामयाबी और कामरानी के पीछे जो असल मकसद है, जो हमारे असातिज़ा गिराम का किरदार रहता है, वो किस तरह था, किस तरह की फैकल्टीज़ यहाँ में मौजूद रहती हैं, क्या क्या उनको लेक्चर्स में पढ़ने के लिए मिलता है, आप जी। उसके बारे में बताइए मुझे। जी एक्चुअली जहाँ तक आरसीए की वाबस्तगी है, तो आरसीए में क्या है कि यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं या नॉन टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सारे लोग जो है स्टूडेंट्स जो भी ऑलरेडी जो है सिलेक्टेड होकर के यहाँ पे आ गए हैं, जिन्हें ये पूरी फैसिलिटीज़ मिल रही, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चाहे वो टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हो या नॉन टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हो, आई कैन से इज़िली कि वो सारे के सारे बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही हेल्पफुल, और जहाँ तक एक स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, उस पर एक अच्छी राय आम्मा भी जो वो पेश करते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इंस्पायर्ड करने के लायक है। और अभी हाल में ही बहुत ही करेंटली जो एक रिसेंटली एक फ़िल्म आई है, फ़िलहाल में अब दिल्ली दूर नहीं, वो IAS एस्पायरेंट्स के ऊपर फिल्म बनाई गई है, और उसमें हमारे एक मुनाजिर आलम साहब भी हैं, वो अभी जो है हमारी यूनिवर्सिटी के एक साबिक तालिब इल्म रहे हैं, ठीक है, उनसे भी मेरी रोशना है, तो वो भी उसमें है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैंने भी उसका ट्रेलर भी देखा, फिल्म तो पूरा कंप्लीट नहीं देख पाया। तो उसमें ये दिखाया था कि कितना हार्ड होता है इसका, ऑल ओवर इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, ये बहुत ही टफ होता है। बट टफ उसके लिए नहीं होता जिसके एक जो है वो डे ड्रीमर हो। अगर उसने अच्छे से ख्वाब देखा है, सपना देखा, तो सपना को साकार करने के लिए एट द बॉटम लेवल क्या क्या इनपुट्स अपने आप को दें जो चेरिश हो करके वो कल्टिवेशनल बने। अगर हम उस तरीक़ा से तैयारी करते हैं तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। वैसे बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दूर दराज के, मेरी खुद की जो है पर्सनल उनसे जो है वाबस्तगी भी रही आज से 4-5 साल पहले। कश्मीर के भी हैं, बिहार के भी हैं, यूपी से भी हैं, कुछ हरियाणा के भी हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। जो लोग तैयारी कर रहे हैं जी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें? हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कोर्स हैं और जामिया अलग अलग कोर्स निकाल रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं आपको, वो किसी चीज़ की RCA की बात करी हमने इस सिलसिले में पूरे, जी, वो RCA हो, ये जामिया कोई और ग्रेजुएशन कोर्स हो, फिलहाल कोई भी हो, उसके बारे में किस तरह से तैयारी करें, कौन सी बुक्स उनको पढ़नी चाहिए जिस तरह से वो आसानी से जामिया में दाखिला लें, उसके बारे में।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा मुलाजा फरमाया, शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे के ज़माने में वापस हूँगा। वाइल आई वाज स्टडिंग इन जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो उस टाइम में हमारी जो है इंडिया की फर्स्ट IPS ऑफिसर थी मिसेज़ कौन बेदी, किरण बेदी। वो यहाँ हमारे आई थी डॉक्टर MA अंसारी ऑडिटोरियम में, और उस टाइम में यहाँ के शाकुल जामिया जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब थे, तो उस ज़माने में वो आए थे। तो उन्होंने जो है ऑडिटोरियम में जब उनको स्पीच देने का मौका मिला, जब उन्होंने यहाँ पे अपना स्पीच डिलीवर करा, तो उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछा था सारे स्टूडेंट्स के कि आप लोगों के आने का क्या मकासद है यूनिवर्सिटी में, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी GMI है। तो उन्होंने 3 क्वेश्चन सबसे कहा था और ये पूछा था कि आप कहीं भी रहो, दुनिया में किसी भी जगह पे रहो, किसी भी प्लेस पे रहो, आप खुद से ये 3 सवालात पूछो। वो उन्होंने कहा था 3 सवालात, वो रिस्पेक्टिवली इस तरह से हैं। पहला सवाल उन्होंने ये कहा था कि आप जिस जगह पे आए हो वहाँ पे आने का मकसद क्या है, वो आपका प्राइमरीली पर्पस क्या है वहाँ पे आने का, तो ये आप अपने दिल से पूछो। ये पहला क्वेश्चन था। उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप जहाँ आए हो वहाँ पे किस मकसद से आए हो, वहाँ पे क्या करने है, और जो करने आए हो तो वो विद 100% पोटेंशियल, या जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, जो नेचुरली आपके अंदर जो है भगवान या गॉड ने डाला है, उस चीज़ को आप कितना उस चीज़ को अपने आप में दाखिल कर सकते हो, या उसको किस तरह से इनपुट को आउटपुट में आप चेंज कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये बोला था कि जब यहाँ से आप फारिग होकर निकलेंगे, यहाँ से आप आफ्टर सक्सेस जब आप कंप्लीट कर लेते हो, सक्सेस जब हासिल कर लेते हो, फिर उसको आप सोसाइटी में, आप अपने मुआशरा में किस तरीक़ा से उसको स्प्रेड आउट करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस उन्होंने कहा था, वो आज तक हमारे माइंड में। और मैं जब भी अपने कुछ अजीज़ान के बीच में बैठता हूँ या अपने बड़ों बुज़ुर्गों के बीच में बैठता हूँ, तो ये क्वेश्चंस मुझे रिकॉल करने का मौका मिलता है। आज इत्तफाक से मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो वो चीज़ें याद आ गई। यही 3 क्वेश्चंस को लेकर मैं RCA के लिए भी यही चीज़ इनपुट डालना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे तालिब इल्म है, जो यहाँ पे आ रहे हैं या जो एस्पायरेंट हैं, उनके लिए यही मेरा एक ओवरऑल एक कंक्लूडेड रिज़ल्ट है, या एक कंक्लूडेड मेरा एक पैगाम है उनके लिए कि वो यहाँ पर जो आ रहे हैं वो अच्छी से अच्छी तैयारी करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंडियन यानी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं उसको बहुत ही क्लोजली वो उसको जो है इवेलुएटेड करें, और उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करके वो आप अपने लिहाज से, खुद के लिहाज से आप उस तरीक़ा से कुछ तैयारी करो, या अपना प्रिपरेटरी एक इश्यूज़ बनाओ कि अगर हम सक्सेसफुल होते हैं, मैं IAS ऑफिसर बनता हूँ कल होकर, IPS ऑफिसर बनता हूँ, या और भी कोई गवर्नमेंट सेक्टर्स का एक ऑफिसर रैंक का बंदा बनता हूँ, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को कैसे जो है वो करूँगा, क्या कहते हैं, इम्पार्ट करूँगा, किस तरीक़ा से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा, वो आपके हाथों में होता है। तो यही चीज़ें हैं, अब ज़्यादा इसके पीछे वो नहीं। मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत, हार्ड लेबर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग कंपटीशंस, बिकॉज ये इंडिया के बहुत ही ऊपर लेवल के होते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया DNA 24 से बात करने के लिए, और वकास सर जामिया मिलिया इस्लामिया रेसिडेंशियल कोचिंग के बारे में बताया, और यहीं के तालिब इल्म है और इनसे मुखातिब हुए, सारी तफसील से बयान किया, और किस तरह से कोचिंग हुआ या और कोर्सेज हुए उसके बारे में बताया। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए DNA 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNA 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।